नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड में 7 से ज़्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, जो आज तक इंदौर के लिए एक शान है, जो लगातार अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बॉलीवुड में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए, जैन भजनों पर, भक्तामर स्तोत्र पर, खास करके इंदौर के लिए भी एक गाने की शुरुआत की है। बहुत जल्दी आपको वो गाना भी इनके मुख से सुनने को मिलेगा। तो आज मेरे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स चिंतन बाकीवाला जैन जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये रियाज शुरू किया, किस तरीके से वो बॉलीवुड तक पहुँचे, प्लेबैक सिंगिंग में गए। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी तमाम चीज़ें। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और जय जिनेंद्र, वंदन। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज साधना न्यूज़ के हमारे सभी श्रोता, सभी दर्शक मुझे देख रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम और वंदन करता हूँ। थैंक यू। चिंतन जी, मेरा पहला सवाल कि आप कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करने जा रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये कैसे होगा, कितने लोग होंगे इसमें, और आप इसको कैसे संचालित कर रहे हैं? ये जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को, क्योंकि किसी से नाम छुपा नहीं है, महान किशोर कुमार और किशोरदा हमारे, जिन्होंने इंदौर में शिक्षा ग्रहण करी और साथ में उनका जन्म हमारे इंदौर के पास खंडवा से हुआ। वो कहते भी थे कि आप सबको खंडवा वाले किशोरदा का प्यार भरा वंदन। तो कहीं ना कहीं हम सबसे वो हमेशा जुड़े रहे और उनकी पुण्यतिथि करीब 36 उनकी 36वीं पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को आ रही है। और 13 अक्टूबर को शहर में काफ़ी विविध कार्यक्रम हैं, इसलिए हमारे ऑर्गेनाइज़र्स और हम सब ने विचार किया क्यों ना बाबा, मैं किशोरदा को बाबा बोलता हूँ, तो बाबा की पुण्यतिथि के एक दिन पहले पूर्व संध्या पे हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि 12 तारीख का एक और बहुत ख़ास वजह है, और जो मेरे ख्याल से आज साधना न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को आइडिया लगेगा, वो ये है कि उनका आखिरी गाना वक्त की आवाज़ का गुरु गुरु हो जाओ शुरू बप्पी दा की म्यूज़िक में 12 तारीख को ही शाम को उन्होंने गाया था महबूब स्टूडियोज़ में विद आशा भोसले जी। तो मैं ये मानता हूँ कि असली पुण्यतिथि उनकी मृत्यु पे नहीं, उनके आखिरी गाने पे और आखिरी दिन पे होनी चाहिए, जो कि मैं कल ऑडिटोरियम में भी बोलने वाला हूँ। तो इसलिए हम कल यानी 12 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़े ऑडिटोरियम लाभ मंडपम में, अभय प्रशाल परिसर में, ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम का नाम है, बहुत नया कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का, और उस नाम है संजीदा किशोर। एक बहुत ही गूढ़ हिंदी शब्द संजीदा। संजीदा मतलब सैड नहीं होता है, दुख भरा नहीं होता। संजीदा मतलब दिल से निकलती हुई आवाज़ या संजीदगी ली हुई आवाज़। तो मेरे शहर ने, मेरे इंदौर शहर ने या पूरे देश और दुनिया ने मेरी मस्ती देखी है, यूडलिंग देखी है, मस्ती देखी है, भोले बांगड़ू देखा है, किशोरदा की गेटअप्स में देखा है मस्ती, लेकिन मुझे कभी भी इंदौर वासियों ने दीर्घ गंभीर संजीदगी में नहीं देखा है। तो कल एक तरह से किशोरदा की संजीदगी के साथ संजीदा चिंतन का भी अवतरण होने वाला है। तो मैं कल कोई मस्ती नहीं करूँगा स्टेज पर, कोई और लोगों से बातचीतें या नीचे उतर के जाना या पब्लिक में कूद जाना, ये सब नहीं होगा। कल दिल से जुड़े हुए गाने, सोलफुल सॉन्ग्स किशोरदा के रहेंगे। और ये करीब मेडली, 2 मेडलीज़, 5 मेडलीज़, सोलो सॉन्ग्स मिला के करीब 40 से ऊपर गाने रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम ठीक 6:30 बजे शुरू होगा और 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इसमें पूरा शहर आ रहा है, पासेस की शॉर्टेज है, लोग बाग आना चाहते हैं। और इसके लिए मैं बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को के प्रायोजक हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे लेकर आ रहे हैं। और उसमें विशेषकर अभिरुचि संस्था है जिसके विवेक गौड़ जी हैं, जो कि इसके चेयरमैन हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में कई और चीज़ें भी हैं। एक तो मेरे सोलो सॉन्ग्स हैं, लेकिन करीब 5 डुएट्स भी हैं, जिसमें 5 अलग अलग फीमेल सिंगर्स हमारे इंदौर की ही, मतलब एक गाने पे एक फीमेल सिंगर है। तो ऐसे संध्या दवे जी हैं, मंजू रावत जी हैं, आपकी ज्योति शर्मा जी हैं और प्रज्ञा हैं। ऐसे
करीब 4-5 हमारी फीमेल सिंगर्स हैं, डुएट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं। और मंच संचालन हमारे इंदौर के काफ़ी बड़ा नामचीन नाम है संजय पटेल जी, वो इसका मंच संचालन इस कार्यक्रम का कर रहे हैं और वो बहुत डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल से मंच संचालन करते हैं। तो बहुत व्यवस्थित टाइम पे चालू हो जाएगा प्रोग्राम और व्यवस्थित टाइम पे प्रोग्राम की समाप्ति होएगी। और इस प्रकार से ये कल और ये कार्यक्रम की एक और ख़ास बात ये है कि आज तक मेरी बहुत अच्छी मित्रता, अमित कुमार जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, किशोरदा के बेटे, और सुदेश भोंसले जी बहुत प्यार देते हैं, अनूप जलोटा जी बहुत प्यार देते हैं, उदित नारायण जी मेरे बहुत बहुत परम मित्र हैं, और शान वगैरह के साथ तो मैं गा भी चुका हूँ, रविंद्र जैन साहब के म्यूज़िक में हम दोनों ने मिलके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब ने अभी तक कोई भी सिंगर बड़े हों या ऑर्केस्ट्रा लाइन के हो, एक ही शाम में एक ही स्टेज पे 40 गाने, और वो भी सब एक से एक हैवी वेट सॉन्ग। किशोरदा हैवी वेट बोलते थे इन गानों को, जैसे चिंगारी कोई भड़के, मेरे नैना सावन भादो, खिज़ां के फूल पे आती नहीं कभी बाहर, और ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, और अपने कुछ तो लोग कहेंगे, फूलों के रंग से छूकर मेरे मन को। तो ऐसे एक से एक गीतों का गुलदस्ता कल ये शाम को मैं माई सेल्फ चिंतन बाकीवाला जैन, मैं अपने पूरे इंदौर शहर को सौगात के रूप में दे रहा हूँ। चिंतन जी, आपके गाने तो लाखों लोग सुनते हैं, आपके कई व्यूवर्स आपको पसंद करते हैं और कहते हैं कि किशोरदा का रूप आप में नज़र आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कब सीखा आपने, ये टैलेंट आप में कहाँ से आया, किससे प्रेरणा मिली, कितने समय पहले आप बॉम्बे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे तो गुरुदेव खुद भी सागा प ध नी जानते नहीं थे। ही वॉज नॉट अ ट्रेंड सिंगर, ही वॉज नॉट अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर, जैसे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब हुए या लता जी हुई या आशा जी हैं, बट वो ब्लेस्ड थे ईश्वर की तरफ से। ऐसी मैं भी यही कहूँगा कि हमारे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान और माता रानी जिन्हें भगवान की और सब प्रभु और देवी देवताओं की कृपा से मैं भी शायद ऊपर से लेकर आया, क्योंकि ना मुझे रागों का ज्ञान है और ना मुझे तालों का ज्ञान है। मैं खुल के कहता हूँ, ये पहले भी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, लेकिन ये ईश्वर की असीम कृपा है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं बहुत छोटा सा था, तीसरी या चौथी में था, तब मेरी नानी ने मुझे तुमसे लागी लगन, एक हमारे जैन समाज में भजन बहुत प्रचलित है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, वो मेरे को उन्होंने सिखाया। तो मैंने उसको गाया तो उन्होंने बोले यार ये तो इसका चिंतन का आवाज़ तो सुरीली है। मैंने जैसे सीखा है वैसे ही गा रहा है। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और उसके बाद में फिर स्कूल के अंदर मेरा पहला गीत वॉज मुसाफिर हो यारो ना घर ना ठिकाना। आई वॉज इन शायद मैं चौथी या पाँचवीं में हूँगा, और मेरा पहले गीत के प्रति क्रश जो हुआ दैट वाज मुसाफिर यारो। बट उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ये आवाज़ किशोरदा की है। आई यूज़ टू हैव दैट इन माई माइंड दैट कि ये जो स्टेज जो पर्दे पे जो एक्टर हैं, जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ, यही इनकी आवाज़ें हैं। फिर मुझे मेरी मम्मी ने स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला, उन्होंने मुझे ये बताया कि दैट चिंतन ये आवाज़ किशोर कुमार की है। तब से मुझे रूहानी प्रेम हो गया, जन्मों का प्रेम होगा शायद बाबा का से, तो इसलिए उनसे प्रेम हो गया। और मैं आज जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, मेरे को बहुत कुछ करना है मेगा अभी अपने जीवन काल में, लेकिन मैं आज जो भी मैंने अभी तक भी जो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑफकोर्स नानी जिन्होंने मेरा भजन मुझे सिखाया, लेकिन बाद में सिर्फ मम्मी, मेरी मदर पद्मा बाकीवाला, शी वॉज माई गुरु, शी वॉज़ माई इंस्पिरेशन, शी वॉज़ माई स्ट्रेंथ। और उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि जब तक तेरे खुद के गाने ना आए इंडस्ट्री में, सिर्फ किशोरदा को ही गाना, किसी और सिंगर को मत गाना, क्योंकि भगवान ने सांचे में खांचे में किशोरदा की आवाज़ डाल के भेज रखी है, ये किसी को नहीं मिली है। बोले तू इस आवाज़ को कभी मत छोड़ना। तो मेरी जो भी है, आज 8 साल हो गया मेरी मदर की डेथ को, और वो स्वर्ग में है, लेकिन वहीं से वो आशीर्वाद बरसा रही है। चिंतन जी, इंदौर की महिमा तो अपने आप में अनूठी है। जो यहाँ आता है वो यहाँ का हो जाता है। तो आप चूँकि ऐसे शहर में हैं जहाँ पर स्वच्छता का भी नाम लिया जाता है, जहाँ पर आर्थिक राजधानी भी है, और आप इस शहर के लिए इंदौर की महिमा का गान कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मेरे जीवन काल का एक चैप्टर आने वाला है, और ये है कि कोई भी इंसान को अपनी मातृभूमि के लिए
कुछ भी करने का मौका मिले, इससे बड़ा और कोई गौरवमयी क्षण नहीं होता है, और वो मुझे मिल रहा है। और वो ये ऐसा है कि एक गीत जो बन के तैयार है, शूट भी हो चुका है और रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी है, सब बॉम्बे में हुआ है। शूटिंग भी बॉम्बे की टीम ने आकर पूरी इंदौर में करी। ये करीब 6 अंतरे का इंदौर महिमा गान जो है गीत, जिसको इंग्लिश में मैंने सॉन्ग ऑफ द सिटी नाम दिया है, ये हमारे इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ही पूरा क्रेडिट जाता है, नगर निगम इंदौर को। और जिस प्रकार से स्वच्छता में नंबर 1 है, हम 6 बार नंबर 1 हो चुके हैं, सिक्सर हम लगा चुके हैं, और अब 7वें आसमान 7वें आकाश को शायद छू सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि हम 7वें नंबर पे, 7वीं बार भी नंबर 1 पे आएँ। और इसी उपलक्ष्य में ये इंदौर महिमा गान बन रहा है। इसमें स्वच्छता की बातें भी है, लेकिन हमारे जलेबी पोहे कचौरियाँ भी है, तो हमारा राजबाड़ा और लाल बाग भी है, तो हमारे इंदौर की धरोहरों के बारे में है, हमारे इंदौर के खजराना, हमारे बिजासन माता, हमारे गणपति जी, हमारे पितृ पर्वत वाले हनुमान जी, और मतलब कुछ भी चीज़ अब नहीं छूटी है, और इसको एक संगीतबद्ध तरीके से पिरोया गया है। और बहुत जल्दी ये हमारे दर्शकों के सामने, इंदौर के सामने, ये नगर निगम इंदौर को सौंपने जा रहा है इस गीत को, जो वर्ल्ड वाइड हमारे सभी इंदौरियंस के लिए ये गीत एक मिसाल के रूप में आएगी। और साथ ही सौभाग्य मिला है मुझे कि एज एन सोलो सिंगर इस पूरे गीत को मैंने गाया है। करीब 6 अंतरे का गाना, कुल मिला के 8 मिनट का गाना है ये। लेंथ साइज इज़ 8 मिनट, लेकिन इसका पहला जो वर्जन है वो 4 मिनट का विद ऑडियो एंड वीडियो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड वाइड इंदौर में रिलीज़ होगा, जो बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने खबर दूंगा। तो मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मैंने इंदौर महिमा गान को गाकर एक अपना मातृभूमि के प्रति फ़र्ज़ अदा करने की प्रयास किया है। चिंतन जी, चूँकि अगर जैन कम्युनिटी की बात करें तो जैन कम्युनिटी ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक में आ चुकी है, तो चूँकि आप जैन हैं, मैं भी एक जैन हूँ, गर्व से कहती हूँ इस बात को, तो ऐसा नहीं लगता आपको, चूँकि आप बॉलीवुड में पहुँच गए हैं, मैं जर्नलिस्ट बन गई हूँ, तो हर जैन समाज के उस बच्चे को हर क्षेत्र में आगे आकर अपनी भागीदारी करना चाहिए, वो राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई और क्षेत्र हो, क्योंकि जैन कहीं ना कहीं हमेशा व्यापारिक वर्ग में रहा है। मुझे लगता है कि आज जैन समाज को आगे आकर के अपनी हर क्षेत्र में भागीदारी दिखाना चाहिए, वो युवा हो, महिला हो, चाहे लड़कियां हो। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम एक बहुत पुरानी परंपरा, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जो जैन धर्म की परंपरा रही है, उसमें मेरा जन्म हुआ, उस कुल में जन्म हुआ, और 24 तीर्थंकरों का महात्म्य आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिन्होंने पूरी दुनिया में समोशरण के अंदर पूरी पृथ्वी और पूरी सृष्टि का जिन्होंने कल्याण किया, आज वही एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इससे आपसे सहमत हूँ कि बॉलीवुड के अंदर में भी आज श्री रविंद्र जैन साहब हुए, उन्होंने आज पूरी देश और दुनिया में नाम किया, या बॉलीवुड में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ले लें, या ऐसे कई अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में कर तो रहे हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार से और आना चाहिए उठ के, उस प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले, क्योंकि जनगणना भी हमारी शुरू होने वाली है, तो जनगणना का बहुत जल्दी चालू होने वाला है क्रम। तो मैं हमारे जो भी देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सुनेंगे और सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप जैन हैं तो आप अपने नाम के आगे जैन ज़रूर लगाएं, और जिससे कि हम अपनी जो भी बातें हैं वो हम अपने प्रदेश और हमारे केंद्र शासन के सामने हम रख सकेंगे। और साथ ही अलग अलग सभी विधाओं और क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं मुझे, चाहे हमारे पुलिस महकमा हो, चाहे जर्नलिज़म हो, और चाहे हमारी कला क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मुझे कहीं ना कहीं जैन समाज के लोगों से मिलना जुलना और उनसे रेंडेवू, उनसे मिलना जुलना होता ही है, लेकिन वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे और पनप पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को मिलके सहयोग भी दें, और हम एक यूनिटी होकर और आगे देश का, भारतवर्ष का नाम आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध बने और एक कमर कस के आगे बढ़ें और चलें। लेकिन फ़िलहाल तो अपने नाम के आगे जैन ज़रूर लगाएं। जी, मेरा आखिरी सवाल, चूँकि नवंबर में आपका भक्तामार स्त्रोत को लेकर के भी एक बॉम्बे में आप एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा बताइए।
जी मेघा, 19 नवंबर को एक जैन समाज के आचार्य परमेष्ठी हैं, प्रणाम सागर जी महाराज, उनको भक्तामर वाले बाबा भी बोला जाता है। तो उन्होंने एक भक्तामर जी स्तोत्र को पूरे विश्व पटल पे, पूरी दुनिया के स्तर पे उन्होंने इसको फैलाया है, इसको भेजा है, और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड होने जा रहा है भक्तामर जी पे 19 नवंबर मुंबई में। और इस पे इसका भी, जैसे इंदौर महिमा गान आपने भी बात छेड़ी है, उसी प्रकार से भक्तामर महिमा गान, भक्तामर जी का जो मेन थीम एंथम, मैंने गाना एक भजन तो मैंने ऑलरेडी गाया जो भी बहुत चल रहा है, भक्तामर की ये महिमा हम सबको सुनाएंगे, खुद लिखेंगे भक्तामर और लोगों से लिखवाएंगे या भक्तों से लिखवाएंगे। अब एक और गीत बन रहा है जिसमें भक्तामर जी का विश्लेषण और काफ़ी लंबा गीत, जिस गीत का अनावरण भी होगा 19 तारीख को, और गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स भी बनेगा, और करीब हज़ारों लाखों की संख्या में पूरे देश और दुनिया से मुंबई के इस कार्यक्रम में लोग बाग आएंगे, और कहीं ना कहीं एक भक्तामर जी की भी एक नींव, एक गान, एक महिमा, एक महानता उस दिन पूरे विश्व को और मालूम पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे चिंतन जैन जी को, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जहां पर वो बॉम्बे पहुंचे, लेकिन बॉम्बे पहुंचने के बाद भी उनके दिल में आज भी मध्य प्रदेश के प्रति, खास करके इंदौर के प्रति जो लगाव है, उस लगाव को आप सुनेंगे भी आगे जाकर के, क्योंकि इंदौर महिमा गान को लेकर के 8 मिनट का ये सॉन्ग उन्होंने गाया है, जो कि इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। तो और खास करके वो एक चीज़ और बता रहे थे कि आज का जो अल्पसंख्यक, जिसको जैनों को अल्पसंख्यक कह दिया गया है, वो सभी लोग खास करके अपने नाम के आगे जैन लगाए, ताकि और हर क्षेत्र में, वो युवा हो, महिला हो, चाहे बालिकाएं हो, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी करें, ताकि जैन समाज का भी नाम आगे आए और वो भी हर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी कर सके। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।